नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अल्पसंख्यकों के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो पहल हुई है ये केंद्र सरकार की तरफ से हुई है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उनकी बात अगर करें तो अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर अगर मुसलमानों की बात करें तो वो बहुत ज्यादा सुहाता नहीं है योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि आप देख चुके हैं किस तरीके से उनको डराने धमकाने से लेकर के और उनको सहमाने तक सारी चीजें अप्लाई कर चुके हैं सीएम योगी। बुलडोजर जो चलता है वो कहाँ चलता है सबको पता है। अब एक तरफ तो ये हो गया मामला, दूसरी तरफ है केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त जो है वो अल्पसंख्यकों की चिंता सता रही है और उनकी बड़ी याद आ रही है, यूं कह सकते हैं, और उन पर प्रेम भी आ रहा है। इसीलिए सौगाते मोदी लेकर के आए हैं। अब सौगाते मोदी क्या चीज है पहले उसको जानते हैं, फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस सौगाते मोदी की धज्जियां उड़ा दी हैं। कैसे उड़ा दी हैं वो भी आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए नया दांव चला है। बीजेपी ने सौगाते मोदी कैंपेन चलाने की घोषणा की है। इसके तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर के 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट बांटेगा। अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में जुड़ेंगे, जहां से जरूरतमंद लोगों की पहचान की जाएगी। इसके बाद ये किट उन्हें दी जाएगी। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इस कैंपेन को लेकर के तंज भी कसा है। उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक है। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी यासिर जिलानी के अनुसार सौगाते मोदी कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू किया गया है। एक अभियान है जिसका मकसद मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना, बीजेपी और एनडीए के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाना। सौगाते मोदी कैंपेन के तहत बांटी जाने वाली किट में कई तरह की चीजें होंगी। खाने पीने की चीजों के साथ साथ किट में कपड़े, सेवई, खजूर, सूखे मेवे और चीनी शामिल होगी। महिलाओं की किट में सूट के कपड़े होंगे, जबकि पुरुषों की किट में कुर्ता पजामा भी शामिल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर एक किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए तक की होगी। सौगाते मोदी कैंपेन की घोषणा के साथ ही सियासत गर्म भी हो गई है। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी और बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक नौटंकी करने का आरोप लगाया है। यहाँ पर मुसलमान राज्य के कुल वोटर्स का लगभग 16-17% और खास तौर पर किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीमांचल क्षेत्र और मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में मजबूत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी जो है वो आरोप लगाया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके लोगों को हर त्योहार मनाना चाहिए। समाजवादियों का हमेशा से मानना रहा है कि सभी त्योहार मनाए जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ये खुशी की बात है कि बीजेपी अब बड़े पैमाने पर त्योहार मना रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, यानी कि वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। वहीं कांग्रेस सांसद रंजीत राजन ने कहा कि आप देखिए कि बिहार में चुनाव है, वो सौगात किट नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसके जरिए वोट मांग रहे हैं। अगर उन्हें बिहार में सौगात देने की इच्छा थी तो उन्हें बिहार से पलायन रोकने के लिए नौकरियां देनी चाहिए थी। ये चीज हो गई। ये तो सबकी प्रतिक्रिया हो गई। और सौगाते मोदी क्या है वो ये है। अब आप ये देखिए कि जहां इतना विरोध की मस्जिदों में सर्वे होंगे, मस्जिदों में जो है वो लाउड स्पीकर उतरवाए जाएंगे और इतना तंज कसा जाएगा और उल्टा सीधा भला बुरा कहा जाएगा। आईटी सेल वाले क्या कुछ नहीं कहते हैं माइनॉरिटी मुस्लिम समाज को, और बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी, एक नहीं। अब अचानक से ईद की याद आ गई। रोजे चल रहे हैं, रमजान चल रहा है, ईद आने वाली है, तो अब मुस्लिम प्रेम कैसे जागृत हो गया। इन लोगों को खाने पीने का सामान, कपड़े, ये सब सौगात कैसे जो है याद आ गया। इतना सब कुछ देने के लिए अचानक से इतना प्रेम कैसे उमड़ आया है। ये बड़ा ही विचित्र सा सवाल है, खासतौर पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इतना सोचना। और आप ये देखिए कि एक तरफ आप
संभल जैसी जो है घटना को अंजाम देते हैं, दूसरी जगहों पर भी जो दंगे हुए, बहराइच में जो कुछ हुआ, वो सब कुछ सबने देखा। उसके बावजूद आप किट दे रहे हैं और आपके जो सीएम हैं वो किस तरीके से एक पुलिस अधिकारी को उस वक्त शाबाशी देते हैं, पीठ थपथपाते हैं जब वो मुस्लिम कम्युनिटी को डराने धमकाने का काम करते हैं। तो ये सब चीजें कहीं आपस में इनका तालमेल नहीं बैठता है। ये आपस में तालमेल जैसी, अगर आपको वास्तव में ही सबसे प्रेम था और आप प्रेम सौहार्द को बना करके ही चलना चाहते थे, तो ये सारी चीजें आपको शुरू से करनी चाहिए थी। एक कम्युनिटी के प्रति इतनी नफरत और फिर अचानक से आपका प्रेम उमड़ आना इस तरीके से, तो ये तो सबको पता चल ही रहा है, सबको दिख भी रहा है कि आखिरकार आप चाहते क्या है। आपकी जो नीयत है वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए है और राजनीति के लिए है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस योजना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सबकी जो है धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि भाजपा द्वारा ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे, ईस्टर पर 32 लाख गरीब अल्पसंख्यक परिवारों तक सौगातें मोदी के रूप में पीएम का प्रेम संदेश और भेंट पहुंचाने की घोषणा, यह केवल इनका राजनीतिक स्वार्थ। जब मुस्लिम और बहुजन समाज जान माल मजहब की सुरक्षा को लेकर दुखी व चिंतित है तो इसका लाभ क्या। जबकि बेहतर होता अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्य सरकारें मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के कुछ गरीब परिवारों को ये सौगातें मोदी देने की बजाय उनकी अपार गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन आदि को दूर करने के लिए रोजगार की व्यवस्था करती और उनकी सुरक्षा पर भी उचित ध्यान देती, तब कुछ फायदा होता इस योजना का कि आप उनकी सुरक्षा पर भी तो ध्यान दें, आप उनकी रोजगार के लिए भी तो कोई बात करें, आप उनकी पढ़ाई लिखाई के संबंधित भी तो कोई बात करें, आप उनके विकास के लिए भी तो कुछ बात करें, है ना। सुरक्षा को लेकर के आप देखते ना, आए दिन किसी ना किसी की हत्या, किसी ना किसी की लिंचिंग, किसी ना किसी पर कोई इल्जाम, कोई जेल जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं से कहीं तक भी इस चीज को पचा पाने में बहुत मतलब कष्टप्रद है और मुश्किल है कि आप अचानक से उनसे प्रेम करने लग गए। इतना प्रेम कि आप सौगातें मोदी लेकर के आ गए अल्पसंख्यक के लिए, और आप जो है सिवैयां दे रहे हैं। जो लोग धमकियां देते थे अब सिवैयां खिलाने की बात करते हैं, सिवैयां देने की बात करते हैं, शक्कर देने की बात करते हैं। तो इतना मीठा पहले अपने आचरण में भी तो उतारिए, अपने स्वभाव में भी तो उतारिए, अपने व्यवहार में भी तो उतारिए। हम सब इस बात को कहते कहते थक गए, जबान सूख गई कि ये देश मोहब्बत का देश है, प्रेम का देश है, यहाँ भाईचारे से सब लोग रहते हैं, भाईचारा चलता है यहाँ पर। उसी का ही पैगाम दीजिए, लोगों को नफरत के नाम पर बांटने का काम मत कीजिए। ये तो हम जैसे तमाम लोग जो मोहब्बत में विश्वास रखते हैं, जो भाईचारे में विश्वास रखते हैं, जो देश की प्रगति में, तरक्की में विश्वास रखते हैं, जो सबको समान रूप से देखते हैं, उन लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ी चीज होती कि आप हमेशा से ही सबसे प्यार करते, ना कि सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती करके। तो ये एक बड़ी चीज थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर करारा जवाब दिया है, निशाना साधा है सरकार के ऊपर। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।